तो चलिए आ जाए हैं आपके लिए स्वीटेस्ट एक्सप्लेनेशन लेकर के। पहला चैप्टर पोएम का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि पोएम का पहला है और इसके लेखक हैं जॉन डन। इसका लेखक कौन है? जॉन डन। तो इसमें जो ये पंक्ति दिया हुआ है आपको किताब रेनबो बुक में जो है पहला ही दिया है, यही पंक्ति है पोएम का। क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी नूर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है, हे मेरे प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं कि हम तुमसे थक चुके हैं या तुमसे उब चुके हैं। ये जो वेयरनेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है थक जाना या उब जाना। तो है इसका मतलब है, हे मेरे प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं कि तुमसे थक चुके हैं या तुमसे उब चुके हैं, और ना ही इस उम्मीद में कि तुमसे जो है उम्मीद। ये होप मतलब आशा करना होता है, लेकिन यहाँ पे होप जो है इसका मतलब होता है उम्मीद। इसका मतलब होता है उम्मीद, और ना ही इस उम्मीद में कि तुमसे सच्चा प्यार करने वाली कोई और मिले। समझिए इसका मतलब क्या है। हे मेरे प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं और ना ही इस उम्मीद में कि इस दुनिया में, इस दुनिया में तुमसे अच्छा सच्चा प्यार करने वाली कोई और मिले। इसका मतलब ये होता है। तो पहले इस एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले कुछ इसका मुख्य पात्र जो है उसको समझिए। इसमें पहला है जॉन डन, जो कि लेखक खुद है। जॉन डन कौन है? जॉन डन। चलिए इसको हम लिख लेते हैं जॉन डन। और दूसरा इसमें कौन है? दूसरा है इसमें एन मोर जो है ये जॉन डन की वाइफ है, एन मोर। चलिए इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं एन मोर। इसमें हो गया पहला तो लेखक है, ये तो लेखक है, और ये जो है इसकी वाइफ है। इसकी वाइफ ये है, ये जॉन डन हुआ, और ये एन मोर जो है इसकी वाइफ है। और इसमें जो है तीसरा देखिए क्या है। और ये जो जॉन डन है ना, ये है मेटाफिजिकल। जॉन डन जो है ये क्या है? ये है मेटाफिजिकल। तो इस एक्सप्लेनेशन में ये आएगा, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल, PHYSICAL। चलिए इसका मतलब देखिए, ये मेटाफिजिकल हुआ। इसका मतलब होता है मेटाफिजिकल पोएट। तो इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। चलिए लिख लेते हैं आध्यात्मिक। और पोएट मतलब तो कवि होता है। अध्यात्मक कवि है, ये जो है आध्यात्मिक कवि है। चलिए ये हो गया मेटाफिजिकल। और जो इसमें और लाइन जो दिया हुआ है, पहले इस कहानी को थोड़ा हम समझते हैं। तो ये पहला तो ये आप देख लिए हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। तो एक बार जो ये जॉन डन है, कहानी के माध्यम से इसको समझाते हैं। तो ये जॉन डन है, एक बार कहीं जाते हैं, शायद इसमें दिया है जर्मनी, तो जर्मनी के लिए जाते हैं। और ये एन मोर इसकी वाइफ है। तो ऑफकोर्स अगर जॉन डन कहीं गुमनाम जगह बहुत दूर या कहीं और जा रही है, अगर जॉन डन बहुत दूर जा रहा है या तो कहीं और जा रहा है घूमने के लिए, भी कोई ट्रिप है इसमें दिया भी हुआ भी है, तो एन मोर को तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। तो एन मोर बोलते हैं लेखक जॉन डन से कि आप जा रहे हैं जर्मनी, या कहीं शायद जर्मनी ही है, तो जर्मनी जा रहे तो हो सकता है आप ना लौटे, उधर ही रह जाए। ये एन मोर जो है वाइफ है इसकी, वो बोलते हैं थोड़ा चिंता करते हुए। तो जॉन डन बोलते हैं तो नहीं, मैं जो हूँ कभी, तो बोलते हैं जॉन डन मैं वापस लौटूंगा। और ये जो है सनशाइन, चलिए ये भी दिया हुआ है तो लिख लेते हैं
अब इस सन, इसका मतलब आप तो लग रहा होगा सन्नी, पर इस जो है खुद इसी प्रकार से बुक में दिया हुआ है सन का मतलब, समझे। तो और बोल रहे हैं कि हम सन से भी, सन के रफ्तार यानी कि सूर्य से भी हम पहले आएंगे जब जाएंगे। तो ये दिलासा दे रहे हैं, ये अपनी प्रेमिका जो है, कौन है, वाइफ इनकी एनमोर, इनको दिलासा दे रहे हैं कि हम जो है ये सूर्य को डूबने से पहले, जैसे आप देखिए सूर्य उगा, फिर शाम होगा, उसके बाद फिर ये ढल जाएगा और फिर सुबह होगा, ये बोल रहे हैं हम उससे पहले यहाँ वापस चल आएंगे। तो चलिए हम इसको अब यहीं पर रखते हैं इसको, और अब एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो अगर बीच में किसी ज़रूरत पड़े एक्सप्लेन का तो हम फिर उसे बता देंगे इसका मतलब क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ क्या करें, दीज लाइन्स, ये लिखने का तरीका होता है, ये आपको अधिक चीज़ में मतलब मिल ही जाएगा। पहले इसका शुरुआत कैसे करें, ये अच्छा हो तभी फिर इसका मतलब क्या हो या जो भी लिखना हो आप लिखिएगा। तो पहले देखिए दीज लाइन्स, पहले हम पढ़ के सुना देते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर। अब इसका मतलब समझाते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर। तो देखिए ये जो दीज है इसका मतलब यह होता है, दीज का मतलब होता है यह। तो यह लाइन जो है यह कहाँ से लिया गया है, और ये लाइन जो है आपको बताना भूल गए, ये जो चैप्टर है ये एक लिरिक है। ये क्या है, एक लिरिक है, ये एक लिरिक है। और जैसे अलग अलग कोई चैप्टर हो, आपने आप पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि ऐसे था। दूसरा पढ़े होंगे आप भारत इज माई होम, तो वो क्या था, एक स्पीच था जो कि डिलीवर करता है। और ये है उसी प्रकार से ये एक लिरिक है, ये एक क्या है, लिरिक है। तो सुनिए देखिए आप यहाँ, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर। तो यह जो लाइन है, अब यह लाइन कौन सा लाइन, ये लाइन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी नूर द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी। तो ये लाइन किसकी बारे बात कर रहे हैं ये। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो ये तो आप पहले ये जब ये आपको एक्सप्लेन है, ये 4 नंबर का आता है, ये कितने नंबर का आता है एग्जाम में, 4 नंबर का। तो आप पहले इसको पहचानिएगा कि किस चैप्टर का है, ये पोयम है या फिर कहानी वाला भाग से। तो ये देखिए आप यहाँ तो पहले ही दिया हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये आपको ये पहला चैप्टर है, देख लीजिए यहाँ ये पहला चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर नेम है जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये पहला चैप्टर दिया गया। तो हम पहले इसको समझेंगे इस लाइन दिया कहाँ गया से। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जो है लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस चैप्टर से लिया गया है। तो नाइसली कंपोज्ड बाय ए ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। तो आप देखिए यहाँ हम पहले ही बात कर चुके हैं, मेटाफिजिकल पोएट था यानी कि आध्यात्मिक कवि है। कौन है ये, मेटाफिजिकल जॉन डन। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ, आई डू नॉट गो नाइसली कंपोज्ड बाय ए ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। तो जो ये जॉन डन जो है इस जो कहानी में, तो ये पूरा जो है, अब जॉन डन तो है ये पूरा बुक में जो चैप्टर है उस चैप्टर को ही पूरा लिखा है स्वीटेस्ट लव। तो इस पंक्ति को भी कौन लिखेगा, ऑफकोर्स जॉन डन ही लिखेंगे। तो ये जो मेटाफिजिकल पोएट है यानी कि अध्यात्मक कवि कौन है, तो जॉन डन है। और ये है जो कौन सा, ये लव है, ये लव पोयम है। चलिए यहाँ इसको ये भी हम लिख देते हैं, ये क्या है, लव पोयम। ये है एक लव पोयम जो कि पहला चैप्टर है, और इससे पहला चैप्टर है तो VVI भी है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो क्या है देखिए, इट इज़ ए लव पोयम, ये क्या है, लव पोयम है। इट इज़ ए लव पोयम थ्रू दीज लाइन्स जॉन डन वांट्स टू से टू हिज वाइफ। वो जो वाइफ है, वाइफ से कहते हैं एनमोर। कौन है इसका वाइफ, देखिए वो इसका वाइफ जो है एनमोर। तो एनमोर डेट स्वीटेस्ट लव। अब देखिए यहाँ तक पहले आप स्वीटेस्ट लव ही, चलिए यहाँ तक हिज क्या है, हिज वाइफ तक आपने पूरा बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। पहले इसको जो है यहाँ तक बहुत ये VVI है इस लाइन को, इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं।
These lines have been taken from a very nice lyric chapter, Sweetest Love I Do Not Go, nicely composed by a great metaphysical poet John Donne. It is a love poem through these lines. John Donne wants to say to his wife. फिर से इसको समझा देते हैं, आप शायद भूल गए, एक दो बार आप खुद से लिख लीजिएगा इसको, उसके बाद पढ़िए तो याद हो जाएगा। These lines have been taken from a very nice lyric chapter। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इस लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो और ये क्या है? ये एक लिरिक है। जैसे कोई होता है और चैप्टर पढ़े होंगे, कोई स्पीच है, कोई कहानी है, कोई क्या है वगैरह वगैरह। तो नाइसली कंपोज्ड बाय ए ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। तो इस जो पोएम है, ये पंक्ति है, ये किसने लिखा है? तो इसके लिखा है इसको मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। मेटाफिजिकल क्या है? आध्यात्मिक पोएट है, तो आध्यात्मिक कवि लिखे हैं। और क्या ये? इट इज ए लव पोएम। तो ये एक लव वाला पोएम है। थ्रू दीज लाइन्स, अब आपको पता होगा कि ये दीज लाइन्स का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। ये दीज लाइन्स का प्रयोग क्या होता है? ये अगर एक लाइन हो तो आप यहाँ लिखेंगे दिस लाइन, और अगर एक से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन होगा, इसलिए यहाँ हम लिखे हैं दीज लाइन्स हैव बीन। अगर यहाँ दिस होता तो दिस लाइन हैज हो जाता, लेकिन बहुवचन है तो यहाँ हैव होगा, समझ गए। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नाइसली कंपोज्ड बाय ए ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। यहाँ तक हो गया। इट इज ए लव पोएम, यहाँ तक तो हो गया था। चलिए, थ्रू दीज लाइन्स। अब दीज लाइन्स क्यों है ये पता है आपको? क्योंकि ये 4 लाइन का है, एक लाइन से ज़्यादा होगा तो वो दीज लाइन्स को कहलाएगा। लिख देते हैं। तो दीज लाइन्स जॉन डन वांट्स टू से टू हिज वाइफ एनमोर कौन है? एनमोर जो है इसकी वाइफ है। तो आपको बताएं ये कहानी में क्या है। तो ये लेखक जो है जॉन डन को जाते हैं कहीं, जर्मनी जाते हैं। ये जो लेखक है ये जर्मनी जाते हैं। तो ऑफकोर्स जब जर्मनी या कहीं और जाते हैं, कोई प्रेमी या प्रेमिका, कोई प्रेमी अगर प्रेमिका से दूर जाए तो प्रेमिका खुद बोलेंगे क्या पता उधर ही शादी कर ले, क्या हो उधर कहीं और रह जाए, आप ना आए, डेथ हो जाए वगैरह वगैरह। उसका दिमाग ही ख़राब कर देता है, सोचता है उसका गलत है। आपको पता होगा क्योंकि गर्ल्स जो है उसका सोच किस प्रकार होता है। तो जॉन डन वांट्स टू से हिज वाइफ एंड मोर डेट स्वीटेस्ट लव। तो बोल भी रहा है कि तुमसे जो है हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया ये वाइफ एंड मोर स्वीटेस्ट लव। अब यहाँ से आपको क्या होगा? ही, अब यहाँ ये जो है ना वाइफ तक आपने पढ़े होंगे। तो दीज, फिर से हम इसको रिपीट कर दें, सुनिए। अब की बार हम, ये लास्ट है और इसको हम रिपीट कर देते हैं। और ये जो है आपकी बार आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। तो नाइसली कंपोज्ड बाय ए ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। तो जॉन डन इसको लिखे हैं और ये मेटाफिजिकल है। और इट इज ए लव पोएम, ये क्या है? ये एक लव वाला पोएम है, ये लव वाला कविता है। तो थ्रू दीज लाइन्स जॉन डन वांट्स टू से टू हिज वाइफ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक जो है, यहाँ तक पूरा लिखने वाला हिज वाइफ, इसका वाइफ कौन है? इसका वाइफ है एनमोर, इसका वाइफ है एनमोर और की। फिर इसके बाद जो ये आपको दिख रहा है ये पूरा पंक्ति, इसको हम उतार देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ स्वीटेस्ट है, हम इसको स्वीटेस्ट लिख दिए, और ये लव है तो ये स्वीटेस्ट लव हम लिख दिए। अब क्या यहाँ आई डू नॉट गो, तो अगर हम लिख देंगे ये आई डू नॉट गो, तो ये मेरा पत्नी थोड़ी ना, ये मेरा पत्नी नहीं है, बल्कि ये कौन है? ये जो है वो लेखक, ये जॉन डन की पत्नी है। उसके लिए तो हम वह का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? तो वह आई के साथ है डू। तो क्या आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ही के साथ क्या V5 लग जाएगा, तो डू है तो यहाँ ही डज। ये क्या हुआ? ही डज हो गया। यहाँ था आई डू, ही डज, ठीक है। आई डू नॉट गो, तो ही डज नॉट गो। फॉर अवेयरनेस, तो फिर अवेयरनेस हम दे दिए। ऑफ था, हम ऑफ दे दिए। सिंपली दी है
तो दी दे दिए। और नूर है, देख लीजिए नूर है, नूर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर, नूर इन द होप द कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी। तो देख लीजिए यहाँ तक लव फॉर। अभी देखिए यहाँ ये जो मी है ना, ये आपको लग रहा होगा डबल मी है, तो शायद गलत है। ये गलत नहीं है बल्कि ये सही है। और ये मी इसका अलग ये स्टाइल ही है लिखने का, ये क्योंकि लेखक है ये लिखे हैं अपना, तो मी है। अब देखिए ये जो मी है, तो यहाँ हम जो है हिम क्यों दिए हैं, क्योंकि ये जो मी है आप भी समझ, ये जो हम पहले बता चुके हैं कि ये मेरी वाइफ नहीं है। अगर हम इसको लिख रहे हैं, बस हम इसको आपको बता रहे हैं, इसको हम बता रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये मेरी कोई हम तो लेखक है नहीं, हम जॉर्डन खुद नहीं है, तो इसलिए मी जो है तो इसका मी हो है तो हम वह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह लेखक, तो वह का पॉजिटिव कैसे क्या है होगा, वह का जो है हिम हो जाएगा, वह का जो है ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हुआ इसका। देख लीजिए अगर आई है होगा तो आई सब्जेक्ट होता है, और मी जो है ये मी ऑब्जेक्ट होता है। और इसी प्रकार ही होता है सब्जेक्ट, और हिम जो है इसका ऑब्जेक्ट होता है, तो हिम लिख दिए यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये जो उसके बाद ये लास्ट लाइन है, ये क्या है, यू डोंट वरी आई विल रिटर्न सून लाइक अ जर्नी। क्योंकि आपको हम बताएं कि ये लेखक जो है जर्नी पर जा रहे हैं, जर्मनी घूमने जा रहे हैं कहीं, तो वो ये बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊँगा और जल्द। देखिए आप टीवी पर कभी देखे होंगे कोई फिल्म आने वाला होता है तो उसमें लिखा था कमिंग सून, क्या लिखा था कमिंग सून, जल्द ही आने वाला है, वो फिल्म जो है जल्द ही आने वाला है। तो इसका सून का मतलब होता है जल्द, और लाइक जर्नी, ये जर्नी होता है मतलब जल्द ही आएगा। यू डोंट वरी आई विल रिटर्न सून लाइक अ जर्नी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। चलिए इसको एक बार और फिर से हम समझाते हैं, इसको लास्ट है, इसके बाद से हम एक्सप्लेन को ख़त्म करते हैं। शुरू से आप आपकी बार बढ़िया समझिएगा, वो जल्दी हम थोड़ा बताएंगे। क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ द नूर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी। तो स्वीटेस्ट लव यानी कि हे मेरे प्रिय, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं कि तुमसे थक चुके हैं, तुमसे उब चुके हैं, ये बता रहे हैं कि है प्रिय मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं कि ना ही हम तुमसे थक चुके हैं, तुमसे उब चुके हैं। ये जो वेयरनेस का मतलब होता है ना, थक जाना या उब जाना होता है। और नोर इन द पुअर होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में, और ना ये होप जो इसका मतलब उम्मीद होता है, और ना ही इस उम्मीद में कि जो है तुम इस दुनिया में तुमसे अच्छा, जो तुमसे अच्छा प्यार करने वाला हमको कोई और मिले। या लव पोएम ऑफकोर्स लव का ही बात करेंगे, ये कोई क्रांतिकारी वाला है तो नहीं जिसमें क्रांतिकारी का चर्चा हो। ये लव है तो लव का पोएम है तो लव ही सिंपल ही चलेगा। तो अब ये देखिए यहाँ से, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी नाइस लिरिक चैप्टर। आपको बताएं लिरिक आप पढ़े होंगे, यहाँ आप पीछे ही बता चुके हैं। लिरिक चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया, ये लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नाइसली कंपोज्ड बाय ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। इस जो लिखे हैं, इस पंक्ति को, पोएम को जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं, जॉन डन लिखे हैं। और जॉन डन क्या है, जॉन डन है मेटाफिजिकल, और मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि होता है। और इट इज़ लव पोएम, ये तो बताएं कि ये एक लव पोएम है। थ्रू दीज लाइन्स जॉन डन वांट्स टू से टू हिज वाइफ इसका कौन है, जॉन डन से टू हिज वाइफ, इसका वाइफ जो है एनमोर से कहते हैं कि स्वीटेस्ट। अब जो यहाँ जो है ना, यहाँ तक ये स्वीटेस्ट है, तो इसको हम यहाँ से, अब देखिए आप क्या है स्वीटेस्ट, इसको पूरा जो है इसको लाइन बाय लाइन हम यहाँ तक ले देंगे, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है, तो वो समझिए। स्वीटेस्ट यहाँ है, स्वीटेस्ट लव, देखिए यहाँ पर भी स्वीटेस्ट लव हम लिख दिए। उसके बाद क्या आई है, अब यहाँ आई डू नॉट गो, तो हम अगर यहाँ लिख देंगे कि सिंपली आई डू नॉट गो, तो क्या है, हम जॉन डन नहीं हैं, हम इस कहानी, इस जो कविता है, इस पोएम को हम बता रहे हैं। तो इसके लिए हम, ये जो लेखक है जॉन डन, इसके लिए क्या होगा, हम वह का प्रयोग करेंगे। हम आई तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जो एनमोर जो है ये मेरी पत्नी थोड़ी है, ये तो जॉन डन की है।
इसलिए यहाँ लिखेंगे ही डज नॉट गो। यहाँ क्या था, आई डू नॉट गो, तो यहाँ हो गया ही डज नॉट गो। द वर्ल्ड, ही डज नॉट गो फॉर awareness of the nude in the hope the world can show a fitter। तो यहाँ देखिए फॉर सिंपली ये जो यहाँ पर हम उतार चुके हैं, तो अब यहाँ कोई दिक्कत होगा नहीं। फॉर awareness of the nude in the hope the world can show a fitter love for me। यहाँ तक हम पूरा इसको उतार दिए। कहाँ तक था, ये मी है। अब ये जो मी है ना, आपको ये मी भी नहीं लिख सकते हैं आप। इसको क्यों नहीं लिख सकते हम बताते हैं। ये भी वाइफ है, एन मोर, तो यहाँ मी है, तो सिंपली आप समझिए मी को जो है यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि आई का सब्जेक्ट, आई हो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मी जो है इसको आई का ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से हम वह का प्रयोग कर रहे हैं लेखक के लिए, तो वह का ऑब्जेक्ट क्या है, वह ही लिखेंगे। तो ही लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ मी है, तो यहाँ हिम लिखें। और देखिए लास्ट है, यू डोंट वरी आई विल रिटर्न सून लाइक जर्नी। तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, आई विल रिटर्न, मैं वापस जल्द लौटूंगा। इसका मतलब जल्द होता है, मैं जल्द लौटूंगा अपने जर्नी से। तो चलिए ये है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो मेरा वक्तव्य को सुनकर आप लिख सकते हैं इसे। और चलिए इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट करते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, यस्टर नाइट द सन इन वेंट्स हिंस एंड इट वाइट इट है, इट इज हियर टुडे। क्या है, फिर सुनिएगा, यस्टर नाइट द सन इन वेंट हिंस एंड यट इट इज हियर टुडे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब